फिल्म की शुरुआत में एक सुंदर छोटी लड़की दिखाई देती है जिसकी उम्र लगभग 10 साल की है। उसका नाम सोफी है और वह अनाथालय में रहती थी क्योंकि उसके माता पिता का निधन हो चुका था। सोफी को नींद से जुड़ी समस्याएं थीं और वह अक्सर रात में जाग जाती थी। इस कारण वह रात में अनाथालय में घूमती रहती थी क्योंकि उसे नींद नहीं आती थी। उसे भी अन्य बच्चों की तरह डर लगता था। अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो बच्चों को अगवा कर लेता है। इसके बाद वह उन बच्चों को मारकर खा जाता है। एक रात जब सभी सो रहे होते हैं तो सोफी को एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। उसे नींद नहीं आती थी इसलिए वह बाहर जाकर देखती है। जब वह बालकनी में होती है तो देखती है कि कूड़ेदान गिरा हुआ है। अचानक उसे दिखता है कि एक जायंट का हाथ कूड़ेदान को अपनी जगह पर रख रहा है। फिर एक बहुत बड़ा जायंट इमारत के पीछे से प्रकट होता है। सोफी उस जायंट को देख लेती है और वह भी उसे देख लेता है। उसे देखकर सोफी डर जाती है और तुरंत अपने बिस्तर में चली जाती है। लेकिन वह जायंट खिड़की से अपना हाथ अंदर डालकर सोफी को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। ये जायंट खुद को इंसानों से छिपा कर रखता था। अगर कोई इंसान उसे देख लेता तो वह किसी न किसी तरह खुद को छुपा लेता और वहां से निकल जाता। फिर वह सोफी को लेकर दूसरी दुनिया में चला जाता जो जायंट्स की दुनिया थी। इस दुनिया में सिर्फ जायंट्स रहते थे। सोफी देखती है कि ये एक बहुत बड़ा घर है और घर की हर चीज जायंट्स के आकार की थी। सोफी वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन जायंट कहता है यहाँ से भागने का कोई तरीका नहीं है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। इस आवाज को सुनकर वह डर जाती है और देखती है कि वह एक बूढ़ा जायंट है। वह सोफी को तवे पर रखते हुए कहता है मुझे बहुत भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है कि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। सोफी सोचती है कि यह जायंट उसे मारकर खा जाएगा। वहां से उसे और जायंट्स की हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। वह बूढ़े जायंट से पूछती है क्या यहाँ और भी जायंट्स हैं? बूढ़ा जायंट जवाब देता है हाँ, यहाँ और भी जायंट्स हैं और वे सभी नरभक्षी है। वे इंसानों का कच्चा मांस खाते हैं। वे किसी इंसान पर दया नहीं करते, जिसे भी पकड़ लेते हैं उसे खा जाते हैं। यह सुनकर सोफी और ज्यादा डर जाती है। वह पूछती है क्या तुम भी मुझे खा जाओगे? बूढ़ा जायंट जवाब देता है नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता, मैं शाकाहारी जायंट हूँ, नरभक्षी नहीं। यह जायंट केवल स्वादहीन सब्जियां खाता था। इसके बावजूद वह इंसानों को नहीं खाना चाहता था। इससे यह पता चलता है कि वह दयालु और नेक दिल था। सोफी पूछती है अगर तुम इंसानों को नहीं खाते तो मुझे यहाँ क्यों लाए? बूढ़ा जायंट कहता है क्योंकि तुमने मुझे देख लिया था। तुम मेरे बारे में किसी को भी बता सकती थी और इससे मेरी जान को खतरा हो सकता था। अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल जाता तो वे यहाँ आकर बाकी जायंट्स को भी खत्म कर देते। इसी कारण मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ यही बितानी होगी। सोफी कहती है नहीं, मैं भाग जाऊंगी। बूढ़ा जायंट कहता है नहीं, भागने की कोशिश मत करना, बाहर के जायंट्स तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर वह बूढ़ा जायंट सोफी को एक लकड़ी के तख्त पर रख देता है और कहता है थोड़ी देर आराम कर लो। लेकिन सोफी को नींद नहीं आती थी। तभी वह देखती है कि जायंट अपने बैग से कुछ बड़ी बड़ी बोतलें निकाल रहा है। उन बोतलों में कुछ चमकदार चीज भरी हुई थी। सोफी पूछती है इन बोतलों में क्या है? जायंट जवाब देता है इनमें सपने हैं। सोफी कहती है ओह, लेकिन ये मेरे किसी काम के नहीं है क्योंकि मुझे सपने नहीं आते। मुझे सपने कैसे आएंगे? मुझे तो नींद की बीमारी है। फिर बूढ़ा जायंट वह किताब पढ़ने लगता है जो सोफी के पास थी। उस किताब में कई कहानियां लिखी थी। बूढ़ा जायंट कहानियां पढ़ता है जिससे सोफी को नींद आ जाती है। इसके बाद वह बूढ़ा जायंट एक बोतल उठाता है और उसमें से सपने बाहर निकालता है। इस बीच सोफी की नींद खुल जाती है। वह देखती है कि जायंट अभी भी सो रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर वह घर से बाहर भाग जाती है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन एक बहुत बड़े जायंट द्वारा पकड़ ली जाती है। वह जायंट बूढ़े जायंट से भी बड़ा था। सोफी उससे विनती करती है मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वह जायंट उसकी बात नहीं सुनता और उसे निगल जाता है। अचानक सोफी की नींद खुल जाती है। यह सब एक बुरा सपना था। सोफी उठती है और जायंट से पूछती है ये तुमने किया था, है ना? मैं अब और सो नहीं सकती और मुझे सपने भी नहीं आते। वह कहती है लेकिन जो सपना तुमने मुझे दिखाया वह एक डरावना सपना था। जायंट जवाब देता है मुझे ऐसा करना पड़ा। मैंने तुम्हें दिखाया कि बाहर कितने खतरनाक जायंट्स घूम रहे हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहीं रहो। बूढ़ा जायंट सोफी को समझाता है यहाँ जो जायंट्स है वे मुझसे भी बड़े हैं। मैं उनके सामने बहुत छोटा और कमजोर हूँ क्योंकि मैं सबसे छोटा और बूढ़ा जायंट हूँ। तभी एक बहुत बड़ा जायंट घर के अंदर आ जाता है। जब वे दोनों आपस में बात कर रहे थे वह बूढ़े जायंट से कहता है पिग्मी, तुम किससे बात कर रहे थे? यहाँ सभी जायंट बूढ़े जायंट को पिग्मी कहकर बुलाते थे क्योंकि वह सबसे छोटा था। बूढ़ा जायंट जवाब देता है नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। इस दौरान सोफी छुप जाती है। वह बड़ा जायंट घायल था और अपने हाथ की पट्टी करवाने आया था, लेकिन क्योंकि वह नरभक्षी था उसे इंसान की गंध आ गई। जायंट
वहां रखी चीजों को चेक करने लगता है। फिर सोफी उस सब्जी में चली जाती है जिसे बूढ़ा जायंट खाता था। उस सब्जी की महक से जायंट को इंसान की गंध महसूस होती है। इससे पहले जायंट ने कभी ये सब्जी नहीं खाई थी, लेकिन आज उसे इस सब्जी में इंसान की खुशबू आ रही थी। क्योंकि सोफी उसके अंदर थी, इसलिए जायंट उसे खाने लगा। ये देखकर बूढ़ा जायंट चिल्लाता है, रुको, तुम इसे नहीं खा सकते। क्या तुम भूल गए कि तुम सब्जियां नहीं खाते? जायंट जवाब देता है, आहा, मैं कैसे भूल सकता हूं कि मैं सब्जियां नहीं खाता। फिर वह सब्जी फेंक देता है और सोफी बच जाती है। इसके बाद वह जायंट वहां से चला जाता है। फिर बूढ़े जायंट को कहीं जाना होता है। सोफी पूछती है, तुम कहां जा रहे हो? बूढ़ा जायंट जवाब देता है, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। वह पूछती है, क्या जरूरी काम है? लेकिन वह कुछ नहीं बताता। फिर सोफी के बार बार पूछने पर वह बताता है, मैं सपने पकड़ने जा रहा हूं। फिर सोफी जिद करती है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन वह उसे साथ नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि अगर बाहर सोए हुए जायंट जाग गए और उसे देख लिया तो यह बहुत खतरनाक हो सकता था। वह किसी भी तरह का खतरा नहीं लेना चाहता था। लेकिन सोफी के बहुत जिद करने पर वह उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। जब वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सभी जायंट गहरी नींद में सो रहे हैं। वे चुपचाप उन्हें पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक सभी जायंट एक साथ जाग जाते हैं। वे बूढ़े जायंट को चिढ़ाने लगते हैं, पिग्मी, तुम कहां जा रहे हो? बूढ़ा जायंट जवाब देता है, मैं अपने काम पर जा रहा हूं। वे कहते हैं, हम नहीं चाहते कि तुम इंसानों की दुनिया में जाओ। अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। सभी जायंट बूढ़े जायंट को बहुत तंग करते हैं। इसी बीच सोफी एक गाड़ी के अंदर छुप जाती है। फिर बूढ़ा जायंट आसमान की ओर इशारा करते हुए कहता है, देखो, सब गवाह बनो, बादल छा रहे हैं और बारिश होने वाली है। दरअसल सभी जायंट पानी से डरते थे, क्योंकि उन्हें पानी का अनजाना डर था। फिर बारिश शुरू हो जाती है और सभी जायंट डरकर भाग जाते हैं। इसका फायदा उठाकर बूढ़ा जायंट और सोफी वहां से निकल जाते हैं। वे पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं। ऊपर चढ़ते हुए वे बादलों को पार कर बहुत दूर पहुंच जाते हैं। सोफी कहती है, यहाँ से तारे कितने सुंदर दिख रहे हैं। बूढ़ा जायंट कहता है, मैं उनकी ध्वनि भी सुन सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं ब्रह्मांड की हर चीज की आवाज सुन सकता हूँ। मैं चींटियों और कीड़ों की आवाज भी सुन सकता हूँ, यहाँ तक कि पेड़ों की कहानियां भी सुन सकता हूँ। मेरी सुनने की शक्ति इतनी तेज है कि मैं पूरे ब्रह्मांड की आवाज सुन सकता हूँ। सोफी कहती है, मुझे तुम्हारी ये बातें झूठ लग रही हैं। बूढ़ा जायंट कहता है, ये सच है बेटी, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। इसके बाद वे एक झील के पास पहुंचते हैं। वहां झील के पास एक ऊंचा और हरा भरा पेड़ होता है। बूढ़ा जायंट झील में कूदता है और सोफी भी उसके साथ कूद जाती है। वे झील को पार करके दूसरी ओर पहुंचते हैं और यह सपनों की दुनिया थी, क्योंकि उस पेड़ से सपने पानी की बूंदों की तरह टपकते थे और बूढ़ा जायंट यहाँ सिर्फ सपने पकड़ने के लिए आता था। फिर वे दोनों मिलकर बहुत सारे सपने पकड़ते हैं। इनमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के सपने होते हैं। सपने पकड़ने के बाद वे वापस जाने लगते हैं। अब वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे। वे एक दूसरे के साथ खुश थे। बूढ़ा जायंट उसे अपनी दुख भरी कहानी भी सुनाता है। यहाँ सभी जायंट मुझे पिग्मी कहकर बुलाते हैं, लेकिन फिर वह खुश होकर कहता है, मैंने एक इंसान को पाया था जो मुझे बिग फ्रेंडली जायंट कहता था। यह सुनकर सोफी कहती है, अब से मैं भी तुम्हें बिग फ्रेंडली जायंट कहूंगी। वे शहर में घूमते हैं और जहाँ बच्चे अपने घरों में सो रहे थे, वहां बिग फ्रेंडली जायंट उन्हें अच्छे सपने देता है ताकि वे अपने सपनों में खुशी महसूस कर सके। यहाँ पता चलता है कि बिग फ्रेंडली जायंट एक दयालु जायंट था, जो सपनों की दुनिया से सपने लाकर लोगों को खुशी देता था, चाहे सिर्फ उनके सपनों में ही सही। सोफी पूछती है, क्या तुम्हें सपनों के बारे में तुम्हारे माता पिता ने बताया था? बिग फ्रेंडली जायंट जवाब देता है, जायंट्स के माता पिता नहीं होते। फिर वह उसकी उम्र के बारे में पूछती है, तुम कितने साल के हो? बिग फ्रेंडली जायंट जवाब देता है, मेरी उम्र ब्रह्मांड की उम्र के बराबर है। इसका मतलब था कि जायंट्स भी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय ही बने थे, लेकिन वे हमेशा इंसानों से छुप कर रहते हैं। फिर वे वापस लौटने लगते हैं। अचानक सोफी पूछती है, मेरा कंबल कहाँ है? दरअसल सोफी कंबल जायंट्स की दुनिया में ही रह गया था। बिग फ्रेंडली जायंट ये सुनकर परेशान हो जाता है। वह कहता है, मैं तुम्हें अब वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि अब तक जायंट्स को पता चल गया होगा कि मेरे साथ कोई इंसान है। फिर बिग फ्रेंडली जायंट सोफी को एक सच्चाई बताता है, मैंने कई साल पहले एक बच्चा पाया था। वह भी तुम्हारी तरह मासूम और प्यारा था। उसने भी मुझे देख लिया था, इसलिए मैं उसे जायंट्स की दुनिया में ले आया। उसी बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया था, और तुम्हारी जो जैकेट है वह उसी मेरे प्यारे दोस्त की है, लेकिन मैं उसे वापस उसकी दुनिया में नहीं भेज सका। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो जो मेरे उस दोस्त के साथ हुआ, क्योंकि अब तुम भी मेरी दोस्त हो। फिर वह जाने का फैसला करता है और सोफी को वही छोड़ देता है, लेकिन सोफी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वह उसे छोड़कर न जाए। वह बहुत जिद करती है कि उसे भी साथ ले चले, लेकिन इस बार वह जायंट उसकी बात मानने से इनकार कर देता है।
वह अकेले जाने के लिए तैयार हो जाता है और सोफी को अनाथालय में छोड़कर चला जाता है। सोफी को वहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे ये जगह अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह बालकनी से कूद जाती है। उसे पहले से ही पता था कि बिग फ्रेंडली जायंट उसे बचा लेगा और ठीक वैसा ही होता है। बिग फ्रेंडली जायंट उसे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है और इस तरह वह सुरक्षित बच जाती है। अब जायंट को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है और वह उसे दोबारा अपनी दुनिया में ले जाता है। जब वे जायंट्स की दुनिया में पहुंचते हैं तो वहां पहले से ही बाकी के सभी जायंट्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सभी को यह पता चल चुका था कि बूढ़े जायंट के पास कोई इंसान है, इसलिए वे बहुत उत्सुक थे ये जानने के लिए कि वह इंसान कौन है और कहां छिपा हुआ है। वे सभी मिलकर बिग फ्रेंडली जायंट के घर को सूंघते हैं और सोफी के कंबल की गंध पहचान लेते हैं। फिर वे उसके घर की चीजों को तोड़ फोड़ कर नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन बिग फ्रेंडली जायंट समझदारी से काम लेते हुए उस कंबल को जला देता है ताकि उसकी गंध खत्म हो जाए और बाकी जायंट्स उसे खोज न सके। फिर वह सभी जायंट्स से कहता है कि वे उसके घर से चले जाएं। सोफी को दीवार पर टंगी एक तस्वीर दिखती है। वह गौर से देखती है तो पता चलता है कि वह तस्वीर एक रानी की है। उसे इस तस्वीर को देखकर एक योजना सूझती है। वह बिग फ्रेंडली जायंट से कहती है कि वह रानी के लिए एक सपना बनाए। उस सपने में यह दिखाए कि इस ब्रह्मांड में जायंट्स की एक दुनिया है और वे बहुत ही खतरनाक है, जो छोटे बच्चों को मारकर खा जाते हैं। साथ ही वह खुद और बिग फ्रेंडली जायंट को भी उस सपने में शामिल करे ताकि जब वे असली में रानी के सामने जाएं तो वह उन्हें पहचान सके। बिग फ्रेंडली जायंट उसकी बात मानकर ऐसा ही करता है और एक सपना तैयार करता है। इसके बाद वे दोनों रानी के महल के पास पहुंचते हैं और वह सपना सोई हुई रानी के मन में डाल देते हैं। जैसे ही रानी उस सपने को देखती है वह डरकर जाग जाती है, क्योंकि उसने देखा था कि जायंट्स बच्चों को खा रहे हैं। रानी बहुत डर जाती है और अपने सहायक से अपने सपने के बारे में बताती है। उसका सहायक उसे दिलासा देता है और कहता है कि वह बस एक सपना था, घबराने की जरूरत नहीं है। तभी सहायक अखबार पढ़ते हुए कहता है कि एक अजीब घटना घटी है। बीती रात कई बच्चे अपने घरों से गायब हो गए। यह सुनकर रानी हैरान रह जाती है, क्योंकि यह ठीक उसी तरह हुआ था जैसा उसने अपने सपने में देखा था। रानी कहती है कि पर्दे हटाओ। जैसे ही पर्दे हटते हैं सोफी खिड़की के पास खड़ी होती है। दरअसल उसने और बिग फ्रेंडली जायंट ने खुद को भी उस सपने का हिस्सा बना लिया था, इसलिए जब पर्दे हटते हैं तो रानी को सोफी दिख जाती है। सोफी उन्हें बिग फ्रेंडली जायंट के बारे में बताती है और रानी से वादा लेती है कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रानी वादा करती है और तभी बिग फ्रेंडली जायंट उसके सामने शिष्टता से झुक जाता है। रानी भी अपना वादा निभाती है। रानी के सामने जायंट्स की एक मजेदार बात सामने आती है कि वे सही शब्द नहीं बोल सकते थे। वे शब्दों को गलत तरीके से बोलते थे और अक्सर गड़बड़ कर देते थे। बिग फ्रेंडली जायंट भी इंसान शब्द को ठीक से नहीं बोल पाता था। इसके बाद रानी उनका गर्मजोशी से स्वागत करती है और उन्हें शानदार भोजन कराती है। फिर वे रानी को सारी सच्चाई बताते हैं कि जायंट्स की दुनिया में दो बड़े जायंट्स हैं जो इंसानों और बच्चों को पकड़कर खा जाते हैं। ये सुनकर रानी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी पूरी सेना तैयार करती है। अब वे सभी बिग फ्रेंडली जायंट की मदद से हेलीकॉप्टर में बैठकर जायंट्स की दुनिया की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचने के बाद वे एक तय जगह पर रुक जाते हैं। उनकी योजना थी कि बिग फ्रेंडली जायंट एक ऐसा सपना बनाएगा जिसमें जायंट्स को अपने किए पर पछतावा महसूस हो और उन्हें अपने गुनाहों की सजा मिले। बिग फ्रेंडली जायंट ऐसा सपना बना भी लेता है, लेकिन जब उसे देने का समय आता है तो उसे याद आता है कि वह सपना डालने का उपकरण महल में ही भूल आया है। बिना उस उपकरण के ऐसा करना बहुत खतरनाक था। तभी सोफी हिम्मत दिखाती है और खुद सपने की बोतल लेकर सोए हुए जायंट्स के पास चली जाती है। जैसे ही वह बोतल तोड़ने वाली होती है, जायंट्स का मुखिया जाग जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी बोतल तोड़ देती है और सपना सोए हुए जायंट्स तक पहुंच जाता है। जब वे जागते हैं तो अपने किए पर पछतावा महसूस करते हैं, लेकिन उनका नेता जागा हुआ था, इसलिए उसे कोई पछतावा नहीं होता। वह सोफी पर हमला करता है, लेकिन तभी बिग फ्रेंडली जायंट उसे बचाने के लिए सामने आ जाता है। वह बड़ा जायंट बिग फ्रेंडली जायंट को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी रानी की सेना हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाती है और वे सभी जायंट्स को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। फिर उन्हें समुद्र के बीच एक टापू पर छोड़ दिया जाता है। चारों तरफ पानी होने के कारण वे वहां से भाग नहीं सकते थे। उन्हें जीवन भर वहीं रहना पड़ता है। रानी उन्हें खाने के लिए सब्जियों के बीज डालती है ताकि वे खेती कर सकें और सब्जियां उगाकर अपना पेट भर सकें। वे सब्जियां उन्हें पसंद नहीं थी, लेकिन अब उन्हें इन्हीं पर निर्भर रहना था। अब वे जीवन भर इन्हीं सब्जियों को खाने के लिए मजबूर थे। इसके बाद सोफी अनाथालय में नहीं रहती, बल्कि वह रानी के महल में रहने लगती है। उसे वहां बहुत खुशी मिलती है और अब वह कभी भी बिग फ्रेंडली जायंट से बात कर सकती थी, क्योंकि बिग फ्रेंडली जायंट
ने कहा था कि वह पूरे ब्रह्मांड की आवाजें सुन सकता है। दूसरी ओर बिग फ्रेंडली जायंट अब अकेला था, लेकिन उसने जायंट्स की दुनिया में और भी कई तरह की सब्जियां उगानी शुरू कर दी। वह अपनी नई जिंदगी से संतुष्ट था। सोफी हर रोज महल की खिड़की पर खड़ी होकर गुड मॉर्निंग कहती थी और बिग फ्रेंडली जायंट भी उसे जवाब देता था। इसी के साथ ये शानदार कहानी पूरी होती है।